नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। लेकिन देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो डर के साए में है, खौफ के साए में है। और हो भी क्यों ना, बात ही कुछ ऐसी है। उनको उनकी बैरक के बाहर एक धमकी भरा पत्र मिला है, जिस पर सीधे तौर पर लिखा है बड़े बड़े शब्दों में, जान से मार देंगे। और उसके बाद गाली भी लिखी है। हालांकि मैं उस गाली का जिक्र यहां पर नहीं कर सकता, लेकिन अपने आप में कितनी गंभीर बात है। योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पूर्व आईपीएस को धमकी मिलती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। हमने उनके वकील से बातचीत की है, उनके वकील ने क्या कहा है और ये पूरा मामला है क्या आखिर, बताऊंगा आपको विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और शायद उसी का खामियाजा वो भुगत रहे हैं। जेल की सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। कई कोशिशें वो कर रहे हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएं, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम होती हुई दिखाई दे रही हैं। इस बीच उनकी जान को खतरा भी दिखाई दे रहा है। कैसे, इस खबर में देखिए। हिंदुस्तान की एक खबर है, लिखा है जेल में बंद पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को मिली जान से मारने की धमकी, पत्थर में लपेट कर फेंका गया लेटर। धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को देवरिया जेल में जान से मारने की धमकी मिली है। खबर में अंदर लिखा है, शुक्रवार को हाई सिक्योरिटी बैरक के बाहर कंप्यूटर से टाइप किया गया धमकी भरा पत्र अमिताभ ठाकुर को मिला। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी जेल अधिकारी को दी, जिसके बाद जेल अधीक्षक ने डीएम, एसपी समेत अन्य अधिकारियों को जानकारी देते हुए जांच शुरू करा दी है। पूर्व आईपीएस अधिकारी के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी ने भी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है। उस लेटर में क्या लिखा हुआ मैं आपको दिखाता हूं। लिखा गया है, मैं प्रवीण द्विवेदी, अधिवक्ता सिविल कोर्ट देवरिया, आज दिनांक 16/1/2026 को अपने मुवक्किल 1021/25 थाना कोतवाली जिला देवरिया के अभियुक्त अमिताभ ठाकुर पूर्व आईपीएस से लीगल मीटिंग हेतु जिला कारागार देवरिया गया था, जहां पर अमिताभ ठाकुर काफी भयभीत थे तथा उनके द्वारा ये बताया गया कि जेल में उनके जान को खतरा बना हुआ है, क्योंकि उनके कमरे के बाहर जेल में कंप्यूटर से टाइप शुदा प्रिंट पेपर, जिस पर जान से मार देंगे फिर गाली लिखी हुई है, शब्द प्रिंट था और उसके साथ पत्थर था। उक्त घटना की सूचना अमिताभ ठाकुर द्वारा जेल अधिकारी देवरिया को दिया गया है। इस धमकी पत्र व पत्थर मिलने के बाद अमिताभ ठाकुर स्वयं को जेल में असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जिसकी सूचना अमिताभ ठाकुर के अधिवक्ता प्रवीण द्विवेदी द्वारा दी गई है। तो ये जानकारी उनके वकील के द्वारा साझा की गई है कि जेल के अंदर उनकी बैरक के बाहर एक धमकी भरा पत्र मिला है। पत्थर में लिपटे उस पत्र में लिखा है कि जान से मार देंगे। अपने आप में ये बात गंभीर इसलिए भी है क्योंकि अमिताभ ठाकुर लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं और वो बोलते बोलते वो ये भी कह रहे हैं कि उनको मारा जा सकता है, उनकी जान को खतरा है। और इस बीच इस लेटर का मिलना अपने आप में और भी ज्यादा संदिग्ध हो जाता है। आप जानते हैं कि इस जेल के अंदर कितनी सिक्योरिटी होती है और इस सिक्योरिटी के बीच में कंप्यूटर से टाइप किया हुआ धमकी भरा पत्र अगर अमिताभ ठाकुर की बैरक के बाहर पहुंचता है, जिस पर गाली भी लिखी होती है, तो अपने आप में समझने वाली बात है कि कितने दुश्मन उनके जेल के अंदर ही मौजूद हैं जो उनकी जान को खतरा बना रहे हैं। ऐसे में अमिताभ ठाकुर की सिक्योरिटी को और ज्यादा दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। हमने भी उनके वकील प्रवीण द्विवेदी से बातचीत की है फोन पर। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। जी, हम आज गए थे लीगल मीटिंग के लिए, अमिताभ जी से मिलने के लिए जी, क्योंकि कल बेल में डेट है, तो उनसे जो भी राय मशवरा है या क्या जैसे जो भी है, हम गए थे जानकारी के लिए। वहाँ पे उन्होंने हमको एक पत्थर दिखाया और एक जो है कि कंप्यूटर से टाइप करके और प्रिंट निकाला हुआ मोटे अक्षरों में था कि जान से मार देंगे, और जो सब गाली वाला एक शब्द था जिसको मैंने प्रकाशनार्थ हमने कई पेपरों में दिया हुआ है, तो वो शब्द था और एक पत्थर था। तो वहाँ पे जो है कि उनको काफी डर का माहौल उनके अंदर हमको दिखा। तो हमने पूछा कि क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है जिसके वजह से आप ऐसा कर रहे हैं। तो उनके द्वारा बताया गया कि मतलब ये चीजें ऐसे ऐसे हैं। उन्होंने हमको दिखाया और बताया, कहा ये पत्थर है और ये जो है टाइप शुदा हमारे जहाँ हम रहते हैं वो जस्ट हमारे गेट पे हमारे मिला और तब से हमको डर है। और उन्होंने बताया, दिखाया, उसके बाद से जेल अधीक्षक को भी इसके बारे में सूचना दिया गया और फिर वही बात है। तो उसकी जांच पड़ताल हो रही है कुछ, मतलब क्या अभी इस मामले में आगे क्या होने वाला है? देखिए, जैसे हम तो दिन में गए थे, तो हम गए थे, हमको उन्होंने बताया, जेल अधीक्षक को उन्होंने सूचना दे ही दिया लिखित रूप में
अब आगे इसमें जो भी चीजें हैं वो उसके बारे में ज्यादा स्पष्ट जानकारी जेल अधीक्षक ही दे पाएंगे। हालांकि इस पूरे मामले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सामने भी उठाया गया है। क्या है मामला, देखिए। देवेंद्र सिंह राणा, आजाद अधिकार सेना, लिख रहे हैं, देवरिया जिला कारागार में पूर्व आईपीएस व आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर की जान को खतरा। जेल के भीतर कंप्यूटर टाइप हत्या की धमकी व पत्थर मिला। राष्ट्रीय संगठन मंत्री देवेंद्र सिंह राणा ने एनएचआरसी, सीजेआई, राष्ट्रपति, पीएम, एचएम, सीएम, यूपी, डीजीपी सहित सभी सक्षम स्तरों को पत्र लिखकर तत्काल सुरक्षा व जांच की मांग की है। ये मानवाधिकार व अनुच्छेद 21 का गंभीर उल्लंघन है। तमाम लोगों को इन्होंने टैग भी किया है, अमिताभ ठाकुर को, ह्यूमन राइट्स को, देवरिया जेल, रूल ऑफ लॉ और तमाम जो अकाउंट्स हैं उनको इन्होंने टैग भी किया है। तो कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही हैं उसमें अमिताभ ठाकुर की जान को खतरा है और जिस तरह से हाल ही में वो बीमार भी पड़े थे, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। अमिताभ ठाकुर कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप देखेंगे तो अमिताभ ठाकुर एक ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने सरकार के आगे घुटने नहीं टेके और लगातार लीगली वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमने देखा कफ सिरप का मामला हुआ और उस कफ सिरप मामले को लेकर जिस तरह से अमिताभ ठाकुर मुखर रहे, उसी को आधार बनाकर उनकी किस तरह से गिरफ्तारी की गई। दूसरे मामले में जो 1999 का एक मामला था उसमें उनको फंसाया गया और किस तरह से ट्रेन से उनको किडनैप किया गया एक तरह से पुलिस के द्वारा और जिस तरह से घटनाक्रम बदला है तब से जेल में बंद है अमिताभ ठाकुर और लगातार उनकी हालत, उनका स्वास्थ्य चिंता का विषय बना हुआ है। और इस बीच ये जो धमकी भरा पत्र मिला है अपने आप में बहुत गंभीर बात है। इस मामले को गंभीरता से उठाया भी जा रहा है। अब देखना यह है कि अधिकारी इसे किस तरह से लेते हैं। कौन है वो व्यक्ति जिसने अमिताभ ठाकुर के बैरक के बाहर ये धमकी भरा पत्र रखा था, कौन है जिसकी साजिश के तहत अमिताभ ठाकुर की जान को खतरा बना हुआ है, ये सारे तथ्य खुलना अभी बाकी है। आपको क्या लगता है अमिताभ ठाकुर को लेकर, सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।